तो बबुआन है, जोहिरान है, तो कहीं ना कहीं आप लाइए ना सामने। अगर मैं भी कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण के साथ ही काम करूँगी, या फिर ब्राह्मण वाला गाना आएगा तो ही करूँगी, तो फिर आपको कैसा लगे? कभी नहीं जाति विवादी नहीं करना चाहिए। हिरान बबुआन कोई भी हो, हम हैं तो इंसान ही है ना। तो पीठ पीछे बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसकी वजह से इंसान को काम भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेते हैं बताइए? वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उनको लगता है कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड है तो कभी भी शादी कर लूँगा। लेकिन जो मेरे जीजा के भाई होते हैं वो मुझे काफ़ी लाइक करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। तो वही उनको समझाना चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से शादी करके ले जाओ, नहीं तो कोई और लेके चला जाएगा। कोई आया कि पवन सिंह को पिटवा दिए। नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। तो पल्लवी गिरी जी, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पल्लवी जी, आप अभी यहाँ पे पटना में शूट कर रही हैं, मतलब कि क्या कर रही हैं अभी फिलहाल? अभी तो सभी को प्रणाम मेरा, और तबाही न्यूज़ भोजपुरी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपनी कीमती समय लेकर मेरे पास आए पहली बार। काफ़ी मार्केट में बवाल और धमाल सही मचा दिया था कि दूरा मजनुआ पिटा था, तो मतलब आपने मजनुआ को क्यों पिटवाया? ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने नहीं पिटवाया था, बिकॉज़ ही इज़ माई लवर, और वो मेरे लवर होते हैं और मेरी शादी किसी और से हो रही होती है। तो वो आते हैं मुझसे मिलने या देखने, तो मेरे पापा ने उनकी पिटाई करते हैं, बिकॉज़ वो नहीं चाहते हैं कि उनसे शादी हो। तो वो पिटाते भी हैं, तो मैं देखती हूँ और मैं देख के रोती भी हूँ, बहुत रोती हूँ उस गानों में, आपने देखा भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं, कोई भी नहीं चाहेगा रियल लाइफ में कि कोई मेरा लवर हो, चाहे बेकार ही क्यों ना हो, वो ना पिटाए। बट सारे ने मुझे ब्लेम लगाया कि भैया के पिटवा देलू, मतलब पहली बार कोई आया कि पवन सिंह को पिटवा दिए। पवन सिंह को काफ़ी पिटवाई थी पल्लवी गिरी जी, लेकिन वो कैमरा के दौरान ही पिटवाई थी, और ऐसा दिल के शायद पल्लवी गिरी जी नहीं है, क्योंकि दिल के बहुत नेक इंसान है। तो पल्लवी जी, कैमरा पे जो आप लोग रिएक्शन देती हैं, तो क्या दिल से भी आप वैसी हैं कि सिर्फ कैमरा पे ही होता है? नहीं, एक्चुअली जब तक हम लोग कैरेक्टर में नहीं घुसते हैं तब तक वो चीज़ फील नहीं आ पाता है, और हम लोग एक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग स्टोरी को जानते हैं या फिर गाने को ध्यान से सुनना पड़ता है, तब जाके वो दिल से आंसू निकलता है, दिल से एक्ट निकलता है, वो चीज़ दिख जाता है। अगर हम एक्ट की तरह एक्ट करते हैं तो वो दिखता नहीं है, वो पता चल जाता है कि हम एक्ट कर रहे हैं, बट जब हम दिल से करते हैं तब वो लगता है कि हम रियल में कर रहे हैं। पल्लवी जी, कहीं ना कहीं एक आदमी को पिटवा दी, जैसे पवन सिंह को आप पिटवा दी, और दूसरे बार अंकुश राजा जी को आप बोल रही हैं कि हमको जल्दी से लेकर फिर दूसरा लेकर जाइए, तो वो क्या है मामला? वो ये मामला है कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उनको लगता है कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड है तो कभी भी शादी कर लूँगा। लेकिन जो मेरे जीजा के भाई होते हैं वो मुझे काफ़ी लाइक करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। तो वही उनको समझाना चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से शादी करके ले जाओ, नहीं तो कोई और लेके चला जाएगा। तो अंकुश राजा जी आपका वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या बोल रही हैं आप? क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेते हैं बताइए? देखिए अंकुश राजा जी, आप लोग को पल्लवी जी ऑफर दे रही हैं, और अगर शादी नहीं करेंगी तो शायद हो सकता है कि दूसरा लेके जाए, तो फिर आप पछता के क्या कीजिएगा, है ना? हाँ, बहुत पछतावा होगी बाद में, इतना याद रखिएगा। अच्छा पल्लवी जी, आपने पढ़ाई कितने क्लास तक की है? ग्रेजुएशन तक किया है मैंने अभी। ग्रेजुएशन। तो ऑटोमेटिक भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का मूड कब बनाई आप? आने का मूड मेरा पहले से ही था। अब ये भी नहीं था कि भोजपुरी में आ जाऊंगी। मेरा मतलब शुरू से ही था कि हाँ मैं कुछ करूँगी इंडस्ट्री में या फिर मॉडलिंग लाइन में। तो मेरा मतलब मैं शुरू से ही डांस वांस किया करती थी, फिर डांस मेरा क्लास भी चलता था। फिर डांस के बाद मैं मॉडलिंग की, मिस इंडिया रह चुकी हूँ, मिस जयपुर से, और मिस दिल्ली भी रह चुकी हूँ 2017 की। तो मैंने ऐसे करके फिर मुझे एक हिंदी फिल्म मिली थी, आर्ट मूवी। तो उसके बाद ही मैं एल्बम करना शुरू की थी। 2018 में अंकुश जी का ही मैंने एक सॉन्ग किया था, वो भी काफ़ी हिट रहा था सॉन्ग। क्या नाम था? हरदिया करके था। दुबमाई हरदी नियन सैया पातर ना, वो गाना बहुत हिट था। हरदी नियन सैया पातर ना, जो कि काफ़ी वो गाना सोन में शूट हुआ था, और गाना काफ़ी बवाल भी मचाया था, जिसमें जिया खान भी शायद एक्ट्रेस थी।
वो गाना का तो मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन आज मैं पल्लवी जी के साथ में बैठा हूँ तो बहुत बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है। लेकिन पल्लवी जी, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा लोको पायलट थे, रिटायरमेंट ले लिए हैं, मतलब रिटायर हो गए हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। हाउस वाइफ है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी दलदल, काफ़ी अश्लील, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं और सुनने में भी आता है कि अश्लील है और कुछ है भी। तो मतलब आप सिर्फ भोजपुरी में ही इंडस्ट्री में एंट्री मारने का प्लान क्यों? नहीं, मेरी प्लानिंग ये नहीं थी कि मैं भोजपुरी में ही आऊँगी। इंसान को होता है ना कि जो कि पहला प्रसाद जो मिलता है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैंने एक्सेप्ट किया भोजपुरी को। अब इससे भी बड़ा कुछ मिलेगा तो उसको भी एक्सेप्ट करूँगी। हिंदी फिल्मों में एंट्री मारने का आपका क्या है? हाँ, आगे चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, ऑफ़र आएंगे तो ज़रूर करूँगी। तो चलिए, हिंदी फिल्म में भी अगर मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी भी हैं पल्लवी गिरी जी, तो इन्हें हिंदी फिल्म में भी अगर मौका मिलेगा तो एंट्री मार सकती हैं। इनका कोई अभी ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल भोजपुरी में राज कर रही हैं। मैंने वैसे एक वेब सीरीज किया था तेलुगु में सुनील जकाना के साथ, जो मास मूवी में जो उसका हीरो जो है नागा अर्जुन के जो दोस्त होते हैं उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज किया है। नागार्जुन जी के साथ? नहीं, उनके जो फ्रेंड होते हैं मास मूवी में सुनील जकाना, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, तो उनके साथ मैंने किया है। अभी मतलब कि आपके खेसारी लाल यादव के साथ में कोई वीडियो या फिर ऑडियो कुछ आए हैं या नहीं? नहीं, अभी नहीं, एक ही सॉन्ग किया था मैंने उनके साथ, उसके बाद नहीं मुझे टाइम मिल पाया कि मैं करूं, और बस और कुछ नहीं। मतलब कि आगे भविष्य में अगर खेसारी लाल यादव जी के साथ में अगर फिल्म मिले तो काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट का तो काम ही है हर किसी के साथ काम करना। खेसारी लाल यादव से आपको बात होती है कि नहीं? नहीं, बात तो नहीं होती है, बिकॉज वो खुद ही बिजी होती है, तो क्या बात देखिए, खेसारी लाल यादव जी, आप जहाँ कहीं भी हों, देख रहे हो, तो पल्लवी गिरी जी काफ़ी टैलेंटेड भी है, होनहार भी हैं, और सभी चीज़ का इनके अंदर हुनर भी है। तो थोड़ा इनको फिल्म में भी इन्हें भी लाया जाए, क्योंकि ये भी एक कलाकार हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कलाकारों को कुछ सपोर्ट की वजह से पीछे रह जाती है। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, चाहे किसी भी लाइन में हो, सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो पीछे हो जाते हैं। जैसे अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि कहीं आप इंडस्ट्री में बहुत काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, आगे निकल रही हैं, तो आपका पैर खींचने का तैयारी होता है? हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत लोग होते भी हैं, वो तो दिखता भी है कि इंसान आगे बढ़ता है, या तो फिर काम ही मत दो उसको, फिर या तो पीठ पीछे बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसकी वजह से इंसान को काम भी नहीं मिलता है। क्योंकि जब किसी के भी माइंड में एक ही बात डालेंगे तो वो सोचेगा यार बेकार है, इसको क्या काम करवाना, नहीं करवाओ, तो इस वजह से भी इंसान पीछे हो जाता है। कलाकार में भी आजकल काफ़ी जाति पाति भी हो गए, जैसे मैं अहिरान, बबुआन, पसवान, फलना ढकना जितना भी हैं, ऐसा भी होने लगा है, तो आपको मालूम होगा। ये तो ऐसा मालूम होना है। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हम इंसान है, तो इंसान में तो ये नहीं होना चाहिए, और हम सनातन धर्म के हैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जात पात कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं, और जब हम एक्ट लाइन में घुसते हैं तो वो सारी चीज़ें हम भूल कर आते हैं कि हमारा धर्म, हमारा कास्ट क्या है, क्योंकि कभी भी कोई भी कैरेक्टर मिल सकता है हमें करने के लिए। तो ये तो भूल के भी आर्टिस्ट को कभी नहीं जाति विवादी नहीं करना चाहिए। अहिरान बबुआन कोई भी हो, हम हैं तो इंसान ही है ना, क्योंकि कभी कुछ आता है तो जात देख के नहीं आता है, धर्म देख के नहीं आता है। पल्लवी जी, इस बात को आप मतलब कि मानती हैं या नहीं मानती है? क्योंकि मैं जवाब थोड़ा सा आपसे पूछने वाला हूं अब दूसरे रूप में। मतलब कुछ कलाकारों को जातिवाद के वजह से, मतलब अहिरान बबुआन चाहे जो भी जाति से हों, उसके वजह से कुछ कलाकारों को आज के डेट में पीछा बैक होना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं। ये बात सच्चाई है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सच्चाई है, और हम जो हैं वही आप लाइए ना सामने। अगर मैं भी कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण के साथ ही काम करूँगी, या फिर ब्राह्मण वाला गाना आएगा तो ही करूँगी, तो फिर आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं? तो जो बबुआन है, जो अहिरान है, तो कहीं ना कहीं उनके अपोजिट में जो भी हैं, उनके आमने सामने जब भी कोई होता होगा तो भाई ये तो बबुआन है, ये बबुआन वाला ही गाना गाता है, या उसका सपोर्ट करता है, भाई ये तो अहिरान वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक महिला एक्ट्रेस होकर पल्लवी
पल्लवी गिरी जी काफ़ी इंडस्ट्री में सुशील, ईमानदार और कैरेक्टर इनका कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। एक अभी नई नवेली एक्ट्रेस हैं जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से इन्होंने पैर नहीं रखा है, लेकिन इतना बात बोलना इनके लिए, इंसान के लिए इशारा काफ़ी हो सकता है। लेकिन आप लोग जातिवाद न करें ताकि छोटे छोटे कलाकारों का भविष्य बहुत खतरे में पड़। तो चलिए, ये थे हमारे साथ पल्लवी गिरी जी जो कि काफ़ी इन्होंने बेबाक अंदाज में अपने सवाल को रखा और काफ़ी अच्छे से शालीनता से इन्होंने अपने बात को रखा। तो एक पल्लवी गिरी जी को भी सपोर्ट करें ताकि पल्लवी जी गिरो को, आज मैं पल्लवी जी को आज देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, हो सकता है कल मैं हिंदी इंडस्ट्री में देखूँ, साउथ में देखूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पल्लवी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।